ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाने और इस मुआहदे में लबनान समेत तमाम मुआवजों पर जंग बंदी की यकीन दहानी के बावजूद अभी तक लबनान में इसराइल के हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में जंग के आगाज से अब तक तकरीबन 3900 अफराद जहां भाग हो चुके हैं। अब वहां क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस वक्त लबनान में मौजूद हैं, जहां कल इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान हमने जंगबंदी का मुआहदा भी होते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद इसराइल के हमले जारी हैं। आप बता सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है जमीन पर? जी शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। इस वक्त आप मुझे जो बैरूत का साहिल समुंदर है वहां पे देख रहे हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान और लेबनान का जो टाइम है उसमें 2 घंटे का फर्क है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो शाम हो चुकी है, लेकिन लेबनान में अब तक। और ये मैं डिफरेंस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब 19 जून को अमेरिका ने ऐलान किया था कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज फायर हो गया और ये शाम 4 बजे के बाद सीज फायर हो जाएगा, तो मैं उस वक्त जनूबी लेबनान में था, और उस वक्त पाकिस्तान का टाइम 6 था और यहाँ का टाइम 4 था। और उसके बाद हमने बाकायदा काउंट किया, वहाँ पर हम मौजूद थे कि इजराइल जो है वो बार बार उस सीज फायर की खिलाफवर्जी कर रहा था। और फिर इजराइल ने उससे अगले दिन यानी कि आज भी उसकी खिलाफवर्जी की है। तो इजराइल और हिजबुल्लाह में जिस सीज फायर का ऐलान किया था अमेरिका ने, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, और उसकी आज भी खिलाफवर्जी हुई है। आज भी जनूबी लेबनान का जो इलाका नबातिया है वहाँ पर बहुत से जो लेबनानी शहरी हैं वो इजरायली चार्जियत की वजह से शहीद हो गए हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पे इस वक्त कोई सीज फायर नहीं है, कोई यहाँ पे अमन नहीं है, और जो लेबनान के लोग हैं वो तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों से शायद यहाँ पर भी अमन कायम हो जाएगा। बताइएगा कि लबनान में आपकी यकीनन आम लोगों से भी बात हुई होगी, उनकी हिजबुल्लाह के बारे में क्या राय है? मुस्बत राय रखते हैं या वो समझते हैं कि हिजबुल्लाह को हथियार डाल के इसराइल के खिलाफ जो जंग है वो खत्म कर देनी चाहिए? जी, यहाँ के जो लोग हैं उनकी एक बड़ी अक्सरियत जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है। जो लेबनान की पार्लियामेंट है उसमें 128 मेंबर हैं, तो 128 में से 18 मेंबर जो हैं उनका ताल्लुक हिजबुल्लाह से है। लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक तरफ हिजबुल्लाह जो है उसके पार्लियामेंट में मेंबर हैं, जो कैबिनेट है 24 मेंबर्स की कैबिनेट है, उसमें भी 5 मिनिस्ट्रियाँ जो है वो हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी तरफ इसी हुकूमत ने, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, इस हुकूमत ने इस साल मार्च में जो हिजबुल्लाह का मिलिट्री विंग है उस पर पाबंदी भी लगा दी। तो पाबंदी जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हिजबुल्लाह को पब्लिक सपोर्ट हासिल है, और लेबनान के लोग जो हैं उन्होंने अपने तजर्बे से ये रियलाइज़ किया है कि अगर हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाए तो फिर जो इजराइल है वो बड़ी आसानी से न सिर्फ जनूबी लेबनान पे कब्जा कर लेगा बल्कि बैरूत तक भी पहुंच जाएगा। और माजी में तकरीबन 18 साल तक इजराइल का कब्जा रहा है जनूबी लेबनान पर। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है उसकी मुखालफत भी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर भी ये चाहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब भी ये चाहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह की एक साइजेबल नंबर मौजूद है, और उसकी हमायत से ही यहाँ पे एक हुकूमत कायम है। तो इसलिए हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की एक सियासी हकीकत है, और इस सियासी हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की मीडिएशन में MOU तो हो गया ईरान और अमेरिका के दरमियान, अब इम्कान है कि कल से जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स या टेक्निकल टॉक्स है उसका भी आगाज हो जाएगा। आपके लिए, आपके ख्याल में कितना बड़ा चैलेंज होगा कि जो हतमी मुआहदा है, जो फाइनल डील है, उस पर पहुंचने के लिए ये कितना मुश्किल हो सकता है दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए शहजाद साहब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मुआहदे की जो डॉक्यूमेंट है उसमें वाज़ेह तौर पे लेबनान का जिक्र है, और ईरान ने बड़े वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के जरिए अमेरिका पे वाज़ेह किया, और फिर ईरानियों की तरफ से खुद भी अमेरिका को यह कम्युनिकेट किया गया कि जब तक लेबनान में अमन कायम नहीं होगा हम आपके साथ बाकायदा मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, वो भी आज ईरान के दौरे पे गए हैं, और उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का एक अहम पैगाम जो है वो उन तक पहुँचाया। और वो पैगाम जो है वो मेरी इतला के मुताबिक यही है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि लेबनान में भी सीज फायर हो जाए। तो इसके लिए अमेरिका जो है वो भी चाहता है कि लेबनान में सीज फायर हो जाए। इसीलिए 23 जून को इजराइल और लेबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो लेबनान की बहुत अहमियत है। अगर लेबनान में अमन कायम नहीं होगा और इजराइल की फ़ौज जो है वो जनूबी लेबनान से वापस नहीं जाएगी, तो ये मैं समझता हूँ उस वक्त मैं लेबनान में खड़ा हूँ। मुझे नहीं लगता कि
امریکہ اور ایران کے مذاکرات آگے بڑھیں گے، اور دنیا جو سمجھتی ہے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، مجھے نہیں لگتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لبنان میں امن قائم ہو، تبھی امریکہ اور ایران کے مذاکرات آگے بڑھیں۔